अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से किस तरह तालिबान हुकूमत जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल किए हुए है, उसकी वजूहात क्या हैं? जो मुखालफिन हैं, उन्होंने किससे उम्मीदें बाँध रखी हैं कि वो आएगा तो शायद उनको जो नज़रअंदाज किया जाए या वो बिखरे पड़े हैं, उनको दोबारा अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। उनकी ये सारी उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं। इसके साथ-साथ जो हमसाया ममालिक से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो तालिबान हुकूमत है उसके ताल्लुकात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन का और रूस का इसमें क्या किरदार है और रूस के अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के बाद उनकी अहमियत में किस हद तक इज़ाफ़ा हुआ है। अमेरिका क्या चाहता है अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान से और तालिबान अमेरिका से क्या चाहते हैं। इस हवाले से भी तफ़सीली तौर पर आपको आगाह करेंगे और कौन-सी तजवीज़ जो है वो इस वक़्त ख़बरों में आ रही है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तालिबान शायद ऐसी कोई पेशकश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस हवाले से भी तफ़सीली आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन ख़बरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ-साथ अपनी जो कीमती आरा है, उससे भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो अफ़गान जंग थी, उसमें जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान और ईरान में आए, उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है और दोनों ममालिक से बड़ी तेज़ी से अफ़गान महाजरीन की वापसी जारी है। पाकिस्तान से भी तकरीबन 11 लाख जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं थी और उसके बाद अब दस्तावेज़ात वाले भी मरहलावार वापस भेज रहे हैं और ईरान से भी उसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है और गुज़िश्ता 2 से 3 माह के दौरान लगभग कोई 2.5 लाख गए हैं और तकरीबन 12 लाख के लगभग वहाँ से भी जा चुके हैं। दोनों ममालिक में लगभग कोई 90 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन थे जिनको दोनों ममालिक ने 40 साल से ज़्यादा तक पनाह दी हुई थी। लेकिन अब दोनों अतराफ जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है और जो ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल है उसको पेश-ए-नज़र रखते हुए और इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है, ज़ाहिर है अफ़गान जो लोग हैं उनकी अपनी हुकूमत है, तो उनकी वापसी का सिलसिला दोनों ममालिक ने शुरू कर दिया था। अब उसके बायस इब्तदाई तौर पर तो चंद तहफ़्फ़ुज़ात देखने में आए, लेकिन उसके बाद मुफ़ाहमत से ये सिलसिला जो है वो जारी है और इससे जो अफ़गान हुकूमत के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी किसी हद तक बेहतर हुए हैं क्योंकि पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें किसी हद तक कमी ज़रूर आई है और इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से चीन का किरदार बड़ा अहम है। ज़ाहिर है जो अलाइड फ़ोर्सेस थी अमेरिका की सरबराही में वहाँ पे मौजूद थी, वो असले बड़ी तादाद में छोड़ कर गई हुई थी और उस असले तक दहशतगर्दों की रसाई हासिल थी और उससे जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बना रहे थे उस असले से। उस हवाले से पाकिस्तान ने सबूत अफ़गानिस्तान के साथ सामने रखे थे और फिर जब पाकिस्तान इंडिया जंग थी उस दौरान भी जो है वो इस तरह की सूरत-ए-हाल अमन-ओ-अमान के हवाले से रही, तो वो दोनों ममालिक के दरमियान जो एक हल्के से तनाव की कैफ़ियत थी, उसको दूर करने में चीन ने बड़ा किरदार अदा किया और आपको याद होगा कि इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो चीन गए हुए थे और जो अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे, तो सहमुल्की एक जो है मुलाकात हुई थी जिसमें चीन मेज़बान था और उसमें ये सारे मामलात तय पा गए थे और तीनों ममालिक ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अब तालिबान की हुकूमत जो है वो दिन-ब-दिन मज़बूत होती जा रही है। दिन-ब-दिन मज़बूत इसलिए होती जा रही है कि तालिबान की हुकूमत का कंट्रोल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह बढ़ रहा है कि जो तालिबान की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो यकजा नहीं हैं, वो बिखरी हुई हैं। के बिखरे होने का जो मुसलसल फ़ायदा है वो तालिबान हुकूमत को पहुँच रहा है और तालिबान ना सिर्फ़ मुल्क के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी अपने जो हुकूमत है उसको मनवाने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। गो कि आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी उतार-चढ़ाव का शिकार रहे, ईरान के साथ भी उतार-चढ़ाव का शिकार रहे, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं और इसके लिए कोशिश भी जारी रखी गई है और हमेशा दोनों ममालिक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के लिए बहुत
ज़रूरी है। और ज़ाहिर है अब उस तरफ सूरत हाल जाती भी नज़र आ रही है, लेकिन जो बिखरी हुई क़ुव्वतें हैं, जो तालिबान की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जो बिखरी हुई हैं, जिनके पास इस वक्त ना लीडरशिप है और ना उनकी अहमियत है, उनकी वापसी उनको जो है वो एक उम्मीद है कि शायद अमेरिका इस खित्ते में वापस आएगा और उन्हें दोबारा अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आती है वो बड़ी तब्दील है। अगर आप देखें तो रूस ने जो अफ़गान हुकूमत को तब्दील किया है, वो बहुत बड़ा एक वाइटल पॉइंट है कि अफ़गान हुकूमत को दुनिया तस्लीम करने जा रही है। और जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, उनकी नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पे है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफ़गानिस्तान की और उसके साथ-साथ मादनियात के हवाले से भी। और अभी आप अगर देखें तो जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें अमेरिका की तरफ से भी बड़ा लचक का मुज़ाहरा किया गया है। रवां साल जो तालिबान के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किया गया। अमरीकी वफ़द जो है वो दौरा कर चुका है या अफ़गानिस्तान का, और उसके बाद आपको याद होगा कि बगराम एयर बेस की हवालगी के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आई थी, जिनकी तालिबान ने तरदीद की। उसकी वजह भी आपको बता दूँ कि जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बगराम एयर बेस जो अफ़गानिस्तान के हवाले करने के हवाले से, जब वो अपोजिशन में थे और बाद में बरसर इक़्तिदार आए थे, उस वक्त भी उन्होंने अपनी कैंपेन में भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उनका ये कहना था कि खित्ते में मौजूदगी के लिए बगराम एयर बेस का अमेरिका के पास रहना बहुत ज़रूरी था, कम से कम वो अमेरिका को अपने पास रखना चाहिए था। अब बगराम बेस के हवाले से जो दोबारा खबरें थी, उनकी तालिबान ने तरदीद कर दी, इसलिए ये मकाम तो साइड पे हो गया। लेकिन रूस और चीन की जो वहाँ पे मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में, उसकी वजह से अमेरिका के लिए वहाँ पर कदम जमाना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और जो रूस की जानिब से अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने का अमल है, उसने अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज जो है वो कर दिया है। तालिबान हुकूमत चाहती है कि सफ़ारती ताल्लुकात उसके दुनिया में बेहतर हों, बिलख़ुसूस अमेरिका के साथ वो सफ़ारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया के ज़रिए वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ और बिलख़ुसूस खित्ते में जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। और अमेरिका से भी वो इस हवाले से बैकडोर कह सकते हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या अमेरिका जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाने जाएगा जिससे ये कहा जा सके कि वो हुकूमत को भी तस्लीम कर ले और सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो सकें? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है वो इस वक्त मीडिया में भी उठाया जा रहा है और इस वक्त जो दोनों हुकूमतें हैं उस हवाले से भी, और पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या किरदार होगा। अमेरिका जो है वो इस खित्ते में अगर कदम जमाना चाहता है तो उसकी नज़रें अगर आप देखें तो वहाँ पर सबसे मजबूत जो जगह नज़र आती है वो अफ़गानिस्तान नज़र आती है। और अमेरिका की ये कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी को ज़रूरी जो है वो यकीनी बनाए। अब लेकिन उसके लिए वहाँ पे चैलेंज अब 2 हैं। एक कि रूस वहाँ पे मौजूद है, दूसरा चीन के ताल्लुकात जो हैं वो मौजूद हैं और चीन और रूस भी अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल जो है वो अच्छे और मजबूत ताल्लुकात, और ज़ाहिर है दोनों ममालिक जो हैं वो करीब भी हैं अफ़गानिस्तान के, और इसके साथ-साथ अफ़गान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बिना पर उनकी नज़रें भी अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ लगी हुई हैं। तो तालिबान तो ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात ऐसे हों, लेकिन उसके लिए जो अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए जो एक खबर चल रही है वो ये भी चल रही है कि यूक्रेन की तर्ज पर अमेरिका को अफ़गानिस्तान में मादनियात के हसूल के हवाले से कोई पेशकश की जा सकती है, और ये जो है ऐसी पेशकश होगी जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इनकार नहीं कर सकें। पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके इम्कानात इसलिए भी कम है कि जिन ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हैं, जो ममालिक अफ़गानिस्तान के ज़्यादा करीब हैं और जिन ममालिक ने अहमियत दी है तालिबान हुकूमत को, ज़ाहिर है उनकी नज़रें भी इसी तरफ होंगी कि वो माशी और इक़्तिसादी तौर पर भी बेहतर ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ रखें, और उनमें चीन और रूस जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त होंगे। तो अमेरिका को बराह रास्त इस तरह की पेशकश करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जो एक बैनुल-अक़वामी स्टडी है उसके मुताबिक जो मादनियात हैं उनकी मालियत कोई 30 खरब डॉलर से ज़्यादा है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, और जिनके में सरमायाकारी करके बड़े पैमाने पर इनसे
फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे अमेरिका की नज़र होगी वहाँ पे चीन और रूस के साथ-साथ खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं उनकी नज़रें भी वहाँ पर है। अब कामयाबी किसको मिलती है और किस हद तक अफ़गान हुकूमत जो है वो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से काम करती है और रूस या चीन के साथ मिलकर काम करती है या अमेरिका को जो है वो उन पर तरजीह देती है, ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त है। लेकिन खित्ते में मौजूदगी के लिए अमेरिका के पास शायद अफ़गानिस्तान से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी मुल्क इस तरह उसको शायद सहूलत ना दे सके जिस तरह अफ़गानिस्तान दे सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरबेस के हवाले से अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत ने जिस तरह तरदीद की थी, उसके बाद वहाँ भी अमेरिका के लिए कदम जमाना या वहाँ पे इस तरह की मौजूदगी, जिसे आप कह सकते हैं कि फ़ौजी लिहाज से या मौजूदगी जो है वो वहाँ पे यकीनी बनाना मुश्किल होगा। लेकिन ट्रंप की हिकमत अमली है, उसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीली आती रहती है। ये देखना होगा। एक चीज़ तो तय हो गई है कि इस सारी सूरत हाल में जो तालिबान हुकूमत है उसकी अहमियत बढ़ी है और आइंदा जो भी मुज़ाकराती अमल होगा वो तालिबान की हुकूमत से होगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, ईरान हो, उनके जो मुज़ाकराती अमल है या उनकी जो डे टू डे सारे मामलात है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो भी तालिबान के साथ तय पा रहे हैं और तालिबान के साथ ही उनकी है और तालिबान का हुकूमत का कंट्रोल भी जो है वो काफ़ी मजबूत है अफ़गानिस्तान में। उसके साथ-साथ जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, वो भी अब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ तालिबान को अहमियत दे रहे हैं। तो जो मुज़ाकराती अमल होगा अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें भी और खित्ते के हवाले से जो फ़ैसले होंगे, उसमें भी जो अहमियत होगी वो तालिबान हुकूमत की होगी। अब उसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा, ये सवाल अपनी जगह अभी तक मौजूद है और उसके लिए तालिबान की मर्ज़ी भी शामिल होगी कि अमेरिका को किस तरह यहाँ पे किसी किस्म की मौजूदगी यकीनी बनाने देनी है या उसकी मुखालफत करनी है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई वीला के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।